अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में आप जानते हैं कि नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। इसम यानी कि नाम। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन यानी शख्स, प्लेस जगह, और थिंग यानी किसी चीज़ का नाम जो है इस कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। अब ये किस तरह की चीज़ें, पर्सन तो हमें समझ आता है कि एक इंसान, हर इंसान का एक नाम होता है तो उसके नाम को हम नाउन कहेंगे। और हर जगह का भी एक नाम होता है, जैसा कि हमारे एरिया का एक नाम है तो हम इसको, ये भी एक नाउन है, ये उसका नाउन है। और थिंग में आ जाती हैं वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं और सोच सकते हैं। यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनको एक नाम दिया गया है वो नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पेन, फ्लावर, स्वीट, म्यूज़िक, इकबाल, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक जगह का नाम है, इकबाल एक शख्स का नाम है, म्यूज़िक ये एक चीज़ है जिसको हम फील भी करते हैं, जिसको हम सुनते भी हैं, स्वीट हम टेस्ट करते हैं क्योंकि हर एक स्वीट डिफरेंट होती है तो उनका एक नाम है, तो इसलिए स्वीट भी एक नाम है। फ्लावर, फ्लावर भी बहुत सारे किस्म के होते हैं तो हर फ्लावर का एक नाम है। जैसे रोज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो इन फ्लावर्स के, क्योंकि हर फ्लावर का एक नाम है तो ये भी एक नाम है। पेन, अगर हम सिंपली देखें पेन, ये तो एक नाउन है, लेकिन पेन के भी आगे से बहुत सारे एग्जाम हैं तो उनके नामों को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी नाउन कहलाएंगे। तो ये आपको डिटेल में समझा दिया नाउन। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड्स हैं नाउन की। सबसे फर्स्ट पे है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स हैं। अब हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट पे है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहा जाता है इसम मॉर्फा। डेफिनेशन देखें। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर यानी कि खास, पर्सन शख्स, प्लेस जगह, और थिंग या चीज़ इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी खास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो खास नाम किस तरह। अब ख़ास नाम इस तरह से कि जैसे एक जगह का नाम है, इस एक जगह का, हर जगह का मुख्तलिफ नाम होता है, एक जैसे नाम नहीं होते। हर शख्स का दूसरे शख्स से नाम मुख्तलिफ होता है। लड़के का और होता है नाम, लड़की का नाम और होता है। अगर हम किसी भी शख्स का नाम देखते हैं, जैसे एग्जांपल में है अफजल। अफजल एक नाम है तो हमें एक कमरे में मौजूद सारे लोग जो हैं वो एक ही नाम के नहीं मिल सकते। तो इसलिए क्योंकि ये एक ख़ास एक या दो लोगों का नाम हो सकता है एक जगह पर मौजूद, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। लाहौर, पूरी दुनिया में एक ही लाहौर है तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। होली कुरान, होली कुरान क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रीशियस बुक है तो इसलिए, क्योंकि ये एक ही है, एक ही बुक का नाम है तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पे। अब सेकंड जो हमारी है नाउन की टाइप कॉमन नाउन, उसका भी थोड़ा सा लिंक है प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करने में। पहले कॉमन नाउन को देखते हैं। द नेम दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि एक ऐसा नाम जो हम किसी भी शख्स, किसी भी जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये थिंग पे चलते हैं, बुक। बुक अगर हमने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है बुक, तो ये एक कॉमन नाउन है। अब हमने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि वो बुक कौन सी है, उर्दू की है, इंग्लिश की है, या मैथ की है, या किसी और सब्जेक्ट की है। तो अगर हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करें कि वो बुक किस चीज़ की है, किस सब्जेक्ट की है, तो वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसका एक ख़ास नाम के वो मैथ की बुक है, अगर वो नाम हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नाम प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अब इसके अलावा देखें सिटी। अगर वर्ड सिटी हम यूज़ करते हैं तो दुनिया में तो बेशुमार सिटीज़ हैं, सैकड़ों, हज़ारों, बेशुमार सिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम ये वर्ड हटा के उस एक स्पेसिफिक सिटी का नाम, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इस्तेमाल करते हैं, तो इस सूरत में वो जो स्पेसिफिक नाम हमने इस्तेमाल किया वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमने किसी भी सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड सिटी यूज़ किया तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये वर्ड हर एक सिटी के साथ इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह कंट्री,
ये भी वर्ड हर एक कंट्री के साथ इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब तक हम ये बयान नहीं करते कि ये कौन सी कंट्री है, किस कंट्री का नाम लिया जाता है, तो तब तक वो कॉमन नाउन रहेगी, जब तक हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब हर फ्रेंड का नाम दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो अगर हम एक ही वर्ड फ्रेंड सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो है कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम उस एक वर्ड को हटा के उस फ्रेंड का नाम इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बॉय, गर्ल, ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये तो हम सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम उस बॉय या गर्ल का नाम इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक नाम लेते हैं जैसे अली, किरण, तो ये वो स्पेसिफिक नाम है जो प्रॉपर नाउन में आते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखें, थर्ड पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि बहुत सारे लोगों का मजमुआ, बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ जो है, और वो मजमुआ सिमिलर हो, यानी कि जैसे एक क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे होंगे वो एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते होंगे। जैसे 6 क्लास के बच्चे हैं एक रूम में बैठे हुए, तो वो पूरी एक क्लास है। लेकिन अगर इसी में मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे बिठा दिए जाएँ तो वो एक क्लास काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम क्लास के बच्चे एक ही क्लास से यानी कि 6 क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये एक क्लास यानी कि कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरह आर्मी, अगर आर्मी के डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट के लोग एंटर कर दिए जाएँ तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, लेकिन अगर उस एक ग्रुप में सिर्फ आर्मी के लोग हों तो वो कलेक्टिव नाउन हो। तमाम आर्मी के जो नौजवान हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आर्मी यूज़ किया गया है और ये इनका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह है बंच, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। अब ये गुच्छे के अंदर सेब तो नहीं आ सकते, या फिर हम ऑरेंजेस को ऐड नहीं कर सकते, ये क्योंकि सब ये पूरे बंच में सिर्फ अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, तो इसका मतलब ये है ये कलेक्टिव नाउन है। क्राउड में इंसान है, अगर इंसान है, जानवर नहीं है या नबातात नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये तमाम क्राउड जो है ये एक ही तरह का है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है फोर्थ, मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूज फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन है जो मज़ीद चीज़ें बनाने में, कोई एक नई चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा नाउन जो किसी नई चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मटेरियल नाउन कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखें, वुड, आयरन, मिल्क, गोल्ड, ग्लास एक्सेट्रा। अब वुड से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, जैसे बन गया वुड से फर्नीचर बनता है, वुड के डोर भी होते हैं, विंडोज़ भी होती हैं, बिल्डिंग्स भी जो है वो भी बनती हैं। तो वुड जो है ये एक नाउन जो है ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक चीज़, तो ये मटेरियल नाउन है। इसी तरह आयरन, इसकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिल्क, गोल्ड, ग्लास, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये क्योंकि एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा लास्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे कि एग्जांपल में किसी भी क्वालिटी यानी कि खासियत का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग हमारे एहसासात, हमारे एक्शंस, हमारे काम, स्टेट किसी भी हालत का नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल में। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, काइंड होना, किसी का काइंड हार्टेड होना, ये भी एक क्वालिटी है, खासियत है जो हर एक में नहीं पाई जाती। फीलिंग सैड, हैप्पी, एंग्री, ये तमाम फीलिंग्स हैं। एक्शन, थेफ्ट, चोरी करना, लड़ाई करना, ये तमाम एक्शंस हैं। स्टेट, रिचनेस, सिक, किसी का अमीर होना, किसी का गरीब होना, किसी का बीमार होना, किसी का सेहतमंद होना, ये भी एक स्टेट है। तो ये तमाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर वो चीज़ जो क्वालिटी, फीलिंग, एक्शन या स्टेट को, एक ऐसा लफ्ज़ जो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। आपने ये पूरा जो लेक्चर है नाउन और उसकी टाइप्स इसी तरह डिटेल के साथ आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट करनी है और चेक करवानी है। अल्लाह हाफ़िज़।